जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा गाड़ियों में पेट्रोल भरते हुए और भरवाया भी होगा। जाते होगे पेट्रोल पंप पर और कहते होगे भाई साहब से कि भाई पेट्रोल भर दे। वो 50 का मांगा, उसने 50 का डाल दिया। पर आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहा जाता है? सोचते होंगे कुछ भी कह दो, हमको क्या लेना भाई, पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल भरवा के आ जाएंगे। मगर अब जब भी जाओ पेट्रोल भरवाने तो उससे कहना पेट्रोल पंप वाले से कि सिला तेल दे दो। वो कहेगा सिला तेल क्या होता है रे बाबू? वो तुम घबरा जाओगा, वो भी सिला तेल क्या है रे? फिर उसको समझाना कि भाई पेट्रोल को ही हिंदी में सिला तेल कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल को हिंदी में क्या कहा जाता है, सिला तेल कहा जाता है। और आगे फिर जानते हैं अब और क्या बात है। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? एम्बुलेंस को जाते हुए आपने कई बार देखा होगा और पास से भी देखा होगा कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, मगर आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि यार एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या कहा नहीं जाता है, समझ नहीं आ रहा होगा। फिर समझ आया होगा, फिर भी आपने सोचा ही नहीं होगा कि कुछ भी कह दो, हमको क्या लेना, यही बात होती है। फिर आप जानते हैं कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो एम्बुलेंस को मेरे भाई हिंदी में निश्चययान कहा जाता है। निश्चय मतलब आराम के लिए, यान मतलब ले जाने वाला, मतलब निश्चय मतलब आराम, आराम को कराने वाले को निश्चययान कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे एम्बुलेंस को निश्चययान कहा जाता है। अब बात करते हैं हम बैंक की, कि बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है। कई बार आप बैंक में गए होंगे पैसे निकलवाने के लिए या डालने के लिए, मगर इंग्लिश में क्या देते हैं, बैंक जा रहा हूँ पापा से करिए, हेलो पापा आज मैं बैंक जा रहा हूँ 50,000 रुपये निकलने के लिए। मगर कभी ये भी सोचा है पापा से आप अब की बार जाओ तो मिलने, तो कहना हेलो पापा मैं अधिकोष आया हूँ। पापा कहेंगे घबरा जाएंगे, अरे बाप रे बाप ये अधिकोष कहाँ पहुँच गया रे। फिर पूछेंगे अधिकोष क्या होता है बेटा? तुम कहते हो पापा अधिकोष, अधिकोष बैंक को ही कहते हैं। कहेंगे अधिकोष बैंक को ही कहते हैं कैसे? ओके बताओ ना पापा, हिंदी में अधिकोष कहते हैं बैंक को। अच्छा बाप रे बाप, मैं सोच रहा कहीं दूसरी जगह चला गया अधिकोष। तो अब समझ गए होंगे कि बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो बैंक को मेरे भाई हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। आगे फिर चलते हैं, और भी बहुत हैं ऐसे टॉपिक। अब बात आती है सिगरेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। बहुत दम्मा मारता है छोटे के माता पिता से कि यार 2 सिगरेट लिया रे, टूटा भी पी जाता है, छोड़ता नहीं है ना। तो कहते हैं ना कि सिगरेट लिया, तो सिगरेट जो है सिगरेट इंग्लिश में नाम है, मगर हिंदी में क्या कहा जाता है। अब जाओ किसी के सामने, अगर तुम्हारे सामने मतलब जिसके सामने नहीं पीते हो, अगर उसके सामने मंगवानी हो तो कहते हैं धूपान डंडी का दे दो। धूपान डंडी का दुकान पे जाके पूछ लेना धूपान डंडी का। ठीक है, धूपान डंडी का है रे जी बाबू, तुम नया ही नाम ले रहे हो, ये हमारे दुकान पे नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है, पिछली बार तो लेके ही गए थे। ठीक है, पिछली बार हमसे नहीं लेके गए हो और किसी से। उसको समझाना कि बाबू सिगरेट को हिंदी में ही धूपान डंडी का कहा जाता है, अगर मिले तो दे दो। वो कहेगा अच्छा अच्छा, वो इंग्लिश का नाम है सिगरेट, हिंदी में धूपान डंडी का कहते हैं। कहते हैं हाँ बाबू, क्या हम यो अपने पापा से बचने के लिए उसका नाम हिंदी में ले रहे हैं धूपान डंडी। इंग्लिश में सब जानते हैं सिगरेट सिगरेट, मगर हिंदी में कोई नहीं जानता धूपान डंडी धूपान डंडी। हिंदी में अब जब भी जाओ तो किसी के सामने मिलवाना हो तो कहते हैं धूपान डंडी। अरे क्या अरे कोई अच्छी चीज़ होगी, पता चला दूसरा सिगरेट है री। तो समझ गए होंगे हिंदी में सिगरेट क्या कहा जाता है। तो हिंदी में सिगरेट को धूपान डंडी कहा जाता है। आगे और भी हैं। अब बात आती है ट्रेन की। ट्रेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुत बार बैठा है बेचुआ, मगर समझ नहीं आया। कई बार बिगड़ टिकट के भी चला गया, टीटी ने भी पकड़ा होगा, मगर टीटी ट्रेन को ही ट्रेन कहते हैं, मगर हिंदी में क्या कहते हैं इसको बारे में नहीं पता रे। पूछा होगा कई बार, दोस्तों ने पूछा है काहे से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहा हूँ। कभी पूछे आपके दोस्त तो कह देना, वो पूछे काहे से जा रहे हो, कह देना लोहा पथगामिनी से जा रहा हूँ। कैसे लोहा पथगामिनी? तो हिंदी में ट्रेन को क्या कहा जाता है मेरे भाई, लोहा पथगामिनी। लोहा मतलब लोहे पे, पथ मतलब चलने का रास्ता, और गामिनी मतलब चलने वाली। तो लोहे के पथ पर चलने वाली को क्या कहा जाता है, लोहा पथगामिनी। तो हिंदी में ट्रेन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, लोहा पथगामिनी कहा जाता है। अभी एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है बचुआ? पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? कई बार छोटे छोटे मैटर हो जाते हैं तो बुला लेते हैं ना, 112 को लगाओ नंबर कि हेलो हाँ सर जी, हमारे पास में झगड़ा हो गया है, जल्दी से आ जाओ। कहेंगे अच्छा भी आ रहे हैं, तो कहते हैं ना पुलिस को बुला लिया। कभी कह देना जन रक्षक को बुला लिया। जन रक्षक मतलब होता है पुलिस। हिंदी में पुलिस को जन रक्षक कहा जाता है मेरे दोस्त। जन मतलब जनता की, और रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। तो जनता की रक्षा करने वाले को ही जन रक्षक कहा जाता है। समझ आ गया होगा मेरे दोस्त। अब कभी पुलिस को बुलाओ तो ये मत कहना अपने आसपास पुलिस को बुलाया, कहते हैं जन रक्षक को बुलाया। सब चौक को जाएंगे, जन रक्षक कौन है रे बाबा, किसको बुला लिया इसने। वो जब आएंगे कहेंगे अरे सोच रही है तो पुलिस को ही बुलाए बैठा है। तब समझाना उनको कि भाई पुलिस को हिंदी में जन रक्षक कहा जाता है। हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो थोड़ी बहुत हिंदी तो जानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।